चंद्रगिरी के श्री चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज, जो सूर्यमुखी होता है वह दिन में खिलता है। सूर्यमुखी जो होता है सूर्य के प्रताप से दिन में खिलता है, और जो कुमुदनी होती है चंद्रमुखी जिसको कहते हैं वह चंद्रमा के प्रभाव से रात को खिलता है। सूर्यमुखी दिन में खिलता है और चंद्रमुखी रात को खिलता है। लेकिन जो अंतर्मुखी होता है, जो अंतर्मुखी होता है वह तो हमेशा हमेशा खिलता रहता है। अंतर्मुखी का मतलब है कि जो हमेशा उस बात को समझे कि सुख क्या है, दुख क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, हर्ष क्या है, सुख क्या है, ये सब तो संयोग और वियोग ये सब तो पुद्गल की पर्याय रहती हैं। इसमें हर्ष विषाद नहीं करने का नाम ही अंतर्मुखी है। एक आध्यात्मिक बात है ये, जो इसको समझता है वही इसका लाभ ले पाता है, उसको सही ढंग से पालन कर पाता है। कबीरदास जी हुए हैं और उन्होंने कहा है कि चलती चक्की देख कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचे ना कोई। तो संसार चक्की जैसा ही है। चक्की जो आटा पीसने की होती है ना, उसमें एक चलता रहता है और एक स्थिर रहता है। तो सुख और दुख ये दो पाटे हैं, इसी के बीच में जीव या जो प्राणी इसमें चल रहा है, पिस रहा है। सुख और दुख, संयोग वियोग, हर्ष विषाद जितने भी हैं, कभी धूप कभी छांव। जैसे भी यहाँ पर आप नवा गांव में देख रहे हैं, कल मौसम कैसा था, पानी बरस रहा था। विकास खंड लोहारा है ना यहाँ का, कबीर धाम कहलाता है, इसलिए याद आ गई कबीर की बात, हमको याद आ गई। कबरदा कहते, लेकिन पुराना नाम तो यहाँ का कबीर है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो संसार जो पार्टे हैं, दो पार्ट हैं, सुख और दुख है, संयोग वियोग है, हर्ष विषाद है, इनमें यह जीव पिसता रहता है, सुख दुख अपने आप को मानता रहता है। तो वहीं यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर धाम वाले सभी कबीर के भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े सज्जन पुरुष यहाँ पर हैं। नवा गांव मतलब यहाँ पर हमेशा परिणाम अच्छे अच्छे नए नए रहते हैं, इसलिए गांव का नाम भी बहुत अच्छा नवा गांव रखा है। हमेशा नए परिणाम रहे, पुराना कुछ भी नहीं, नया मतलब अच्छे अच्छे परिणाम होते रहे। तो फिर आगे कबीरदास जी ने ये भी कह दिया उसी में कि यदि कील सहारे बैठ जा बाल ना वाका होए। जो गेहूं के दाने होते हैं यदि कील के सहारे जो आसपास में रह जाते हैं तो उन चक्की के पाटों के बीच में पिस नहीं पाते हैं, वो वहां पर सुरक्षित रहते हैं। बस इसी प्रकार से जो कील है, प्रभु की भक्ति है, भगवान ईश्वर हैं, उनकी कील उनके चरणों के सहारे बैठ जाओगे, भगवान के सहारे गुरु के सहारे जो बैठ जाएगा उसका कभी भी बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कहना सरल होता है कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, लेकिन उसको फॉलो करना, उसको आत्मसात करना, उसको अंगीकार करना बहुत ही कठिन होता है। सब समझते रहे कि जीवन नश्वर है, दो पार्टों के बीच में साबुत बचे ना कोई कह तो रहे हैं अपन, लेकिन हम उसमें पिसते भी जा रहे हैं। तो जीवन है पानी की बूंद, तो उसको समझो तो सही कि किस पास पानी की बूंद है। क्योंकि कल बिहार हो रहा था और पानी की बूंद आ रही थी। ये भी लिखा है कि जल है तो कल है। तो वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक द्रव्य होती हैं, इसी का नाम सच कहलाता है। वह पानी जिसमें तरल पदार्थ दिख रहा है तो उस समय उसकी इस प्रकार से पर्याय हुई। जब वह ठोस हो जाता है, बर्फ बन जाता है तो ठोस रूप में आ गया, और जब वह बाष्प बन जाता है, स्टीम बन जाता है, तो उसके लिए भाप रूप में आ जाता है। अब तीनों पानी की पर्याय हैं, तीनों में H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों, ऐसा नहीं है कि किसी में कम ज्यादा हो, तीनों का स्वभाव अलग अलग है। तो पर्याय अलग हो जाने से गुणों में भी अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से अपने विचार अच्छे रखेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो वही विचार हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं।
कल आंधी तूफान भी चल रहा था, पवन हवा भी तेज चल रही थी। एक कथानक बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, छोटा सा कथानक ले, बहुत ही अच्छा है, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। चंद्रमा के दोनों संतान मानी जाती हैं, पवन और आंधी। पवन बेटा है और आंधी उसकी बेटी है। किसकी? चंद्रमा की है। तो आंधी बेटी को लगा कि लगता है कि पापा हमारे साथ पक्षपात करते हैं। जैसे संसार के लोग पसंद करते ना कि बेटा को ज्यादा चाहते, बेटी को कम चाहते हैं। तब सरकार को कहना पड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये पूरे भारत सरकार का सूत्र है। तो उस बेटी को लगा, आंधी को लगा कि पापा मुझको कम चाहते हैं और पवन बेटे को ज्यादा चाहते हैं। जबकि संतान के लिए, माता पिता के लिए संतान तो सब मतलब अच्छी लगती है। ये अपना अपना मन का ऐसा भ्रम हो जाता है। तब पिताजी ने समझ लिया, चंद्रमा समझ लिया कि लगता है कि मेरी बेटी थोड़ा अपने मार्ग से अलग जा रही है। देखो, चंद्रमा कभी भी अपनी गति नहीं बदलता है, अपनी कक्षा नहीं बदलता है। सूर्य जिस कक्षा में घूम रहा है, जिस परिधि में, उसी से घूमता रहता है। इसलिए हे मनुष्यों, कि जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी गति से अपने हिसाब से चल रहा, घूम रहा है, सूर्य चंद्रमा दोनों घूम रहे हैं, उसी प्रकार से इंसानों हम सब के लिए हमारी गति क्या है? नैतिकता है, सद्विचार है, सदाचार है, सद आचरण है। ये हमारी कक्षा है, इसलिए इसी में हम सबको घूमना। लेकिन आप इससे च्युत हो जाओगे तो आपको खुद प्रकाश नहीं हो पाओगे और उसके द्वारा खुद अंधकार में रहोगे और दूसरों को अंधकार में डालते रहोगे। तो चंद्रमा ने कहा कि बेटी की बात समझ में आ गई कि बेटी थोड़ा अपनी रास्ते गति अपने रास्ते से अलग हो रही है। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने का प्रयास किया। उन्होंने बेटा बेटी दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, स्वर्ग लोग चले जाओ आप दोनों। किसको? पवन को भी और आंधी दोनों को बोल दिया कि आप वहां पर जाओ। वहां पर पारिजात का वृक्ष है, देव वृक्ष कहलाता है पारिजात, उसको हर श्रृंगार बोलते ना। हाँ, आजकल यहाँ बहुत चलने लगा है। अभी श्रीफल भेंट करने के लिए, शास्त्र दान करने के लिए पूर्णायु की पूरी टीम आई हुई थी। पूर्णायु जो आयुर्वेद अस्पताल है जबलपुर में, आचार्य काशीवास को लगो ना, तो हमको ध्यान आ गया कि पारिजात जिसको बोलते हैं, हर श्रृंगार बोलते हैं, तो वहां पर वृक्ष जो वृक्ष कहलाता है, उसकी 7 परिक्रमा लगा करके आ जाओ। आंधी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा काम है, पापा ने आज्ञा दी है, पिताजी ने आज्ञा दी है, अब वो आंधी तो अपने साथ चलेगी। अब आंधी दौड़ लगा करके परिक्रमा लगाने चली गई। अब आंधी चली तो जितने भी झाड़ झंकार पेड़ पौधे सब फटाफट उसने ऐसे तेजी से किया और वहां पहुंच गई और फटाफट वहां सर्व लोग जाकर के उसने पारिजात वृक्ष के परिक्रमा साथ लगाई और हिसाब से हो गया। अब उसके बाद में फिर जब चंद्रमा उसका नंबर आया, पवन का आया, वो अपने हिसाब से गया और सबके लिए लाभ देता गया। अब इस प्रसंग को बाद में बताएंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म।